आप जानते हैं कि इस हफ्ते में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा है, यानी कि वो टेंस जिसमें हम बात करते हैं उस एक्टिविटी के बारे में जो हम अभी कर रहे होते हैं। यानी कि प्रेजेंट में हम कोई काम जो कर रहे होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिफाइन होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में 3 चीजें डिफाइन करने के लिए करते हैं। एक आपका डेली रूटीन या आपका वो काम जो आप दिन भर में कर रहे हैं, उसके बाद आपकी हैबिट्स या फिर आपकी लाइफ के बारे में वो फैक्ट्स जो आपको डिफाइन करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल इन तीनों चीजों में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग सभी अलग अलग प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है एंड सो ऑन, यानी कि आप सभी का एक अलग अलग प्रोफेशन है। मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे कि आप अपने पूरे दिन में क्या करते हैं, यानी कि वो टेक्निकली आपको आपके प्रोफेशन के बेसिस पे आपका डे डिफाइन करने को कहे। यानी कि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप पूरे दिन क्या करते हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो आपके पूरे दिन में क्या काम है जो इंक्लूड होते हैं। ऐसे ही अगर आप एक फार्मर हैं तो आप पूरे दिन में क्या करते हैं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको आना चाहिए कि कैसे आप अपने पूरे डे को अपने प्रोफेशन के बेसिस पे डिफाइन कर सके, यानी कि आप अपने काम में क्या करते हैं आप ये बता सके। चलिए अब इस चीज को समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल्स करेंगे, यानी कि हम 2 प्रोफेशन के बेसिस पे देखेंगे कि हम अपना डे कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए मैं एक फार्मर हूं, मेरा नाम है गोपाल दास। मैं कैसे अपने पूरे डे को डिफाइन कर पाऊंगी। आई एम गोपाल दास, आई एम अ फार्मर बेस्ड इन हरियाणा। I wake up at 5 a.m. and water my crops. I harvest my crops 4 times a year. My job is tough. The growth of the crops depend upon the weather. It is a very risky job. But I love being a part of the nature. And therefore, I wake up every day and work in the field. तो आपने देखा कि एक फार्मर का डेली रूटीन उनके प्रोफेशन के बेसिस पे कैसे डिफाइन हो गया। यही कि वो हरियाणा में बेस्ड एक फार्मर है। वो रोज सुबह 5 बजे उठते हैं और अपनी क्रॉप्स को यानी कि अपनी फसल को पानी देते हैं। वो साल में 4 बार अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। उनका काम थोड़ा रिस्की है क्योंकि उनके क्रॉप्स की जो ग्रोथ है यानी कि उनके फसल जो उगती है वो किस पे डिपेंड करती है, वेदर पे, यानी कि बारिश पे। अगर बारिश होगी तो फसल उगेगी वरना नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी जॉब डिफिकल्ट है पर फिर भी उनको वो बहुत पसंद है क्योंकि उनको नेचर का पार्ट बने रहना पसंद है और इसीलिए वो एक फार्मर का काम करते हैं और रोज सुबह उठ के फील्ड में जाते हैं। तो कितनी आसानी से गोपाल दास का एक पूरा रूटीन उनके प्रोफेशन के बेस पे डिफाइन हो गया। ऐसे ही लेते हैं अब एक और एग्जाम्पल और देखते हैं कैसे उसमें हम अपने प्रोफेशन के बेसिस पे अपने डे को डिफाइन कर पाएंगे। मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीचर, तो देखते हैं एक टीचर अपने डे को कैसे डिफाइन करेंगी। माई नेम इज आरती. I teach in a convent school. I wake up at 6 a.m. and read school before time. I prepare all my lectures well so that I can give my lectures with confidence. I make sure that I every day check all the assignments done by the students. Once I am done with my half day, I go and have my lunch. After my lunch, I take some lectures and come back home by 8 p.m. Once I am back home, I spend some time with myself. Then I have dinner and I go back to sleep. तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक टीचर ने अपना पूरा दिनचर्या आपको बताया कि वो कैसे स्कूल जाती हैं, वो कहाँ पढ़ाती हैं, वो वहां जाकर कैसे पढ़ाती हैं और क्या काम पूरे दिन में करती हैं। तो ऐसे ही हर एक प्रोफेशन के बेसिस पे हर इंसान का रूटीन अलग हो सकता है। अगर कोई एक मैकेनिक है तो उनका डे का रूटीन डिफरेंट होगा क्योंकि वो अलग अलग जगह जाके इलेक्ट्रिकल चीजों को रिपेयर करते हैं। उसी तरह से एक इंजीनियर का काम बहुत ही डिफरेंट होगा। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है जो कंप्यूटर पे बैठ के अपने सारे कोड्स चलाते हैं, तो उनका दिनचर्या कुछ अलग होगा। वो सुबह निकलते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, अपने कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, फिर लंच करते हैं और शाम को कुछ कोडिंग करके घर वापस आते हैं। तो ऐसे ही आपके प्रोफेशन के बेसिस पे आपका रूटीन जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन आपको क्लियरली आना चाहिए कि कैसे प्रेजेंट टेंस में आप अपने पूरी रूटीन को, अपनी डेली हैबिट्स को या अपनी लाइफ के वो अन्य फैक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार कोशिश कीजिए, जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आप एक हाउस मेकर हैं, चाहे आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जॉब करते हैं, आप एक